नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार कर रही WCL में कार्यरत CISF चालक परिचालक संघ ने CISF के खिलाफ मोर्चा खोला। परासिया कलारी क्षेत्र में कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी में लगभग 12-13 वर्षों से एक अनुबंध के तौर पर CISF को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया। इन CISF के जवानों को द्वारा क्षेत्र में संचालित खदानी कार्यालय और अन्य क्षेत्रों की निगरानी के लिए CISF के जवान तैनात किए जाते हैं, परंतु कई वर्षों से इन CISF के जवानों के द्वारा यहां पर कार्यरत कर्मचारी और निजी कंपनियों के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार व अपशब्दों से वार्तालाप करने की शिकायतें निरंतर आ रही है, जिसको लेकर चालक परिचालक संघ के विजय साइडिंग परासिया में अपने वाहन खड़े कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और चालक परिचालक संघ ने आरोप लगाया है कि जिन CISF के जवानों के द्वारा ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जिस नियम कानून को लेकर CISF के जवान वाहन चालक को परेशान करते हैं, अपशब्दों के साथ अपमानित करते हैं, मारने की धमकी देते हैं और कार्य समय पर पूर्ण नहीं करते। और साथ ही चालक परिचालक संघ के आरोप लगाया कि हमारे द्वारा वाहन के दस्तावेजों और वाहन की निगरानी के समय या जांच के समय CISF का जवान मोबाइल में व्यस्त रहता है या फिर भोजन करने की अवहेलना देकर हमारे वाहनों को खड़ा रखते हैं और जिससे हमें वाहन मालिक द्वारा दंडित किया जाता है। हमारे वेतन पर कटौती होती है। ऐसी स्थिति में हमारा विरोध करना CISF के जवानों को खलता है और इसके चलते वे हमें मारने पीटने की धमकी देते हैं, साथ ही हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ऐसे CISF के जवानों के साथ प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता तो हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि गत रात्रि ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे सुपरवाइजर के साथ 4 CISF के जवानों के द्वारा मारपीट की गई, जिसका हमारे पास वीडियो फुटेज भी है। इस बात को लेकर चालक परिचालक संघ ने संघ के संबंधित थाने में इसकी शिकायत भी की है और प्रशासन को इस शिकायत को लेकर कार्रवाई करने की मांग पर अडिग है। नर्मदा की पुकार से परासिया से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। ये हम आज परासिया विधानसभा क्षेत्र के कोयला माइंस से संबंधित क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ हमारे तरफ जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ पूरे कोल माइंस में चलाने वाले ट्रक ड्राइवर, वाहन चलाने वाले ट्रक ड्राइवर सारे एकत्रित हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं और शिकायतें। इन शिकायतों को लेकर आज ये संगठित होकर विजय साइडिंग में एक प्रकार का धरना प्रदर्शन करे हुए हैं, अपना वाहन खड़ा कर दिए हैं। इनकी शिकायतें ऐसी हैं कि जिसको लेकर कई दिनों से शिकायतें हो रही थी, लेकिन WCL विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब इस पे ध्यान ना देने के कारण इन पर मानवता के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे ड्राइवर संघ, ड्राइवर यूनियन, बड़े वाहन चालक के जितने भी सदस्यगण हैं, सारे लोग यहाँ खड़े हो गए हैं और अपनी मांग को लेकर उत्तेजित हैं, क्रोधवश हैं। इनका कई प्रकार से आरोप है कोल माइंस के प्रशासन के ऊपर, जिसको लेकर ये आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनकी शिकायतें हैं कि इनको यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे CISF कहा जाता है, इस CISF का WCL के साथ एक अनुबंध है, जिसको 14-15 साल लगभग होते आ रहे हैं। इस 14-15 सालों में CISF का यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए CISF
कोल माइंस के हर क्षेत्र में, हर खदान में, हर डिपार्टमेंट में, हर कार्यालय में उपस्थित है। और इन ड्राइवरों का कहना है कि कोल माइंस के ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिन्हें CISF कहा जाता है, ये इन ड्राइवरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं और साथ ही जो बंदूकधारी शस्त्रधारी सैनिक है वो डायरेक्ट उस बंदूक से ड्राइवर को मारने की धमकी देते हैं। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब मैं इस संबंध में ड्राइवरों से जानकारी लूंगा कि ये जो चर्चाएं का विषय बना हुआ है, जिस आप लोगों ने आंदोलन, किस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं? हम लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि CISF की तानाशाही से हम प्रताड़ित हैं। CISF हमको एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे गुलाम की तरह उपयोग में लेती है। पर्ची लेकर एंट्री कराने जाते हैं तो रुक जाओ बे, हमारे पास समय नहीं है। फिर उनको बाद बोलो बाबूजी एंट्री कर दो, तो बोलो ज़्यादा जल्दी है क्या। फिर इनके बाद इनका किसी भी टाइम पे लंच टाइम हो जाएगा, किसी भी टाइम पे खाने का टाइम हो जाएगा, किसी भी टाइम पे टी टाइम हो जाएगा। हम लोग खड़े हैं, अगर ज़्यादा बोलते हैं तो हमें बोलते हैं तुम लोग अपना काम करो। बोले हमको मालूम है कितने बड़े ईमानदार हो। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं नहीं है, लेकिन आप कितने बड़े ईमानदार हो जिसके लिए आपको यहाँ लाया गया है। किस बात को लेकर आपने? रात में हमारे ड्राइवर साथी आकाश और सलमान 2 व्यक्ति एंट्री कराने के लिए गए थे। उनकी एंट्री को ना करते हुए और उनके साथ अभद्र गाली गुफ्तार किया और उन दोनों ड्राइवरों को कॉलर पकड़ के अंदर बैठा लिए। फिर हमारी कंपनी ने एक सुपरवाइज़र रखी। नाइट में किसी प्रकार की परेशानी आती है, सुपरवाइज़र को बुलाते हैं, समस्या हल होती है। वो सुपरवाइज़र माननीय क्या शकील खान, उनको बुलाए। उनके साथ भी इन्होंने अभद्र व्यवहार करके कॉलर पकड़ के उनको भी अंदर बैठा दिए, लपटा झूमी हुई। फिर इसके बाद जब हम ड्राइवर बंधु सब इकट्ठा हुए तो तत्काल बदलने लगे कि हमने ऐसा कुछ किए नहीं। हमारे पास उनके प्रमाण रखे हैं, उनकी वीडियो 1-2 हमने खींच लिया है जो उन्होंने ड्राइवरों के साथ किया है। और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ में ये जो है, इनके खाने का टाइम, टी टाइम, लंच टाइम वगैरह वगैरह जो भी है, ये एक अपना टाइम बताएं। उस टाइम पे हम आधा घंटा वेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी तानाशाही अब बर्दाश्त के बाहर है। अगर ये इसमें कोई बात नहीं होगी तो ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन है। अभी तो हमने सिर्फ ट्रकों को खड़ा किया है, 1 दिन 2 दिन देखेंगे, उन्हें तो पूरा चक्का जाम इसी जगह में करेंगे। इस बात को लेकर आपने क्या WCL के प्रशासनिक अधिकारियों से अभी हमने इस बात की रात में FIR कर दी है परासिया थाने में। अभी तक WCL का कोई अधिकारी, CISF का कोई अधिकारी हमारे पास में जानकारी लेने नहीं आया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। हम वही इंतजार में कि वो आए, बात करें, बात करते हैं, समस्या सुलझ जाएगी, वाहन चालू होंगे, समस्या नहीं सुलझेगी तो अनिश्चितकालीन ये अभी ट्रकों को खड़ा किया गया है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर चक्का जाम कर दिया जाएगा।